Assalamu alaikum. Welcome to Science with Rumesa. In this video we will study about disorders of skeletal system. हम इस वीडियो में देखेंगे कि disorders of skeletal system में कौन कौन से important disorders हैं, जैसा कि osteoporosis उसकी causes क्या हैं, arthritis क्या हैं, उसकी main types कौन कौन सी हैं, osteoarthritis क्या है, rheumatoid arthritis और gout क्या है, इनको हम तफसील से देखते हैं। Disorders of skeletal system. Skeletal system के डिसऑर्डर्स क्या हैं, इसके अमराज क्या हैं। द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर इम्पोर्टेंट। जो स्केलेटल सिस्टम के दर्ज अमराज हैं वो ये हैं ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइट्स। ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ बोन डिजीज फाउंड इन एडल्ट स्पेशली इन ओल्ड पीपल। इट इज़ मोर कॉमन इन ओल्ड वीमन। वो कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस जो एक हड्डी की बीमारी है जो बालगों में पाई जाती है, मतलब जो यंग लोग होते हैं, ख़ास तौर पर बूढ़े लोगों में, ये बूढ़ी ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है। In osteoporosis, the density of bones decreases due to the loss of calcium and phosphorus. Osteoporosis में कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी की वजह से हड्डियों की कसाफत यानी डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। As a result, जिसके नतीजे में bones become weak and fragile, जिसके नतीजे में जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत ही कमज़ोर और नाजुक हो जाती हैं। Causes, अब जो osteoporosis है इसकी असबाब क्या हैं, इसकी कॉजेज़ क्या हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में भी काज्ड बाय मेल न्यूट्रिशन। अब ये मेल न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से भी हो सकता है, सच एज लैक ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन सी। ये प्रोटीन्स की कमी की वजह से भी हो सकता है और विटामिन सी की कमी की वजह से हो सकता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन कैन आल्सो कॉज दिस डिजीज़। वो कहते हैं कि जिस्मानी सरगर्मियों, फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी, जिस्मानी सरगर्मियों की कमी की वजह से या एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। आर्थराइट्स मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। आर्थराइट्स जोड़ों में सोजिश की बीमारी है। आर्थराइट्स का मतलब ही जोड़ों में सोजिश है। इट इज़ वेरी कॉमन इन ओल्ड एज एंड इन वुमेन। ये ज़्यादा उम्र के लोगों में या फिर ख़ास तौर पर औरतों में पाई जाती है। The treatment of arthritis include the use of painkiller and anti-inflammatory medicines. इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का इस्तेमाल करके या पेन किलर्स को यानी जो दूर करने वाली, दर्द को दूर करने वाली दवाइयाँ होती हैं उनका इस्तेमाल करके इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, यानी इसका इलाज किया जा सकता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ आर्थराइट्स। आर्थराइट्स की बहुत सारी इकसाम हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स आर, ये जो बहुत ही अहम इकसाम हैं वो ये हैं ऑस्टियोआर्थराइट्स, रूमेटॉइड आर्थराइट्स और गाउट। ये तीन इसकी अहम मेन इकसाम हैं। ऑस्टियोआर्थराइट्स इज काज्ड बाय डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज एट जॉइंट्स। ऑस्टियोआर्थराइट्स जोड़ों में कार्टिलेज की नतात की वजह से होती है। जोड़ों में कार्टिलेज का मतलब है कि जो डीजनरेशन हो जाती है कि मतलब पैदा नहीं होते, कम होना शुरू हो जाती हैं। इट मे ऑल्सो अकर ड्यू टू डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ लिब्रिकेटिंग फ्लूइड एट जॉइंट्स। ये जोड़ों में चिकना सा फ्लूइड नहीं होता, उसकी पैदावार में कमी की वजह से भी हो सकता है। इन स्फीयर केसेस, शदीद सूरतों में, बोन्स एट जॉइंट में फ्यूज़ मेकिंग द जॉइंट इमूवेबल। जो बोन्स होती हैं वो जोड़ों पे जाके फ्यूज़ हो जाती हैं और जोड़ों को इमूवेबल बना देती हैं, मतलब कि वो जोड़ जो होते हैं वो हिफाजत नहीं कर सकते और ना ही वो मूव कर रहे होते हैं, वो इमूवेबल हो जाते हैं, मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह उसको मूवमेंट नहीं कर सकते। Rheumatoid arthritis involves inflammation of the membranes of joints. Rheumatoid arthritis जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जो जॉइंट्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें सोजिश पैदा करने के लिए। जोड़ों की मेम्ब्रेन्स में सोजिश पैदा करने में ये इन्वॉल्व होते हैं। Its symptoms include fatigue, low grade fever, pain and stiffness in joints. इसकी अलामात क्या हैं? थकावट होना शुरू हो जाती है, हल्के दर्जे का बुखार होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है और जोड़ों में खचाव पैदा हो जाता है। गाउट को हम गंठिया भी बोलते हैं। गाउट जो होता है उसको गंठिया की बीमारी भी कहते हैं। गाउट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द अकमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन मूवेबल जॉइंट्स। अब जो गाउट की खसूसियत होती है ये मूवेबल जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल के जमा होने से होती है। इट यूजुअली इफेक्ट्स द टो जॉइंट्स। ये आमतौर पर पैर के जोड़ों को मुतासिर करता है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th और 10th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।